वही 35 साल पहले, 30 साल, ये प्लान आज से तो नहीं हो रहा है। 25 साल पहले से प्लान चल रहा है, 30 साल पहले से प्लान चल रहा है। तो ये प्लान अभी क्यों दिखा? ये प्लान तो आपको पहले दिखना चाहिए। राजद वाले को भी, बीजेपी वाले को भी, जदयू वाले को भी। यहाँ की बेरोजगारी अभी क्यों दिख रही है? आप तो सरकार में रहे हुए हैं, आपने इससे पहले क्या किया है? कुछ नहीं किया। तो अब जो यहाँ पर देख रहे हैं कि वो ये आदमी तो बिल्कुल एक ऐसा मुद्दा लेकर के आ गया है कि इस मुद्दे से तो पूरा का पूरा पलट जाएगा मामला। तो अब ये बात करना शुरू कर। 90% लोग जो है जिन्होंने जनसुराज में काम किया है, जो मेहनत कर रहे हैं शुरू से, जो अभी तक जिनको पॉलिटिकल नॉलेज भी नहीं था और बिल्कुल नए लोग हैं जो कभी चुनाव नहीं लड़े हैं, ऐसे लोग आएंगे। और इस तरह से जो बेहतर अच्छे लोग हैं किसी पार्टी से आ रहे हैं, तो ऐसे 10% लोगों को टिकट मिलेगा। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, अब चुनाव समय नजदीक आ रहा है, लेकिन सितंबर माह काफी महत्वपूर्ण है। टिकट के दावेदार दरभंगा, पटना और दिल्ली तक की दौड़ लगा रहे हैं। और हम बता दें, जनसुराज का भी अब टिकट को लेकर के बहुत से लोग हैं जो अलग अलग दल छोड़ करके जनसुराज में शामिल हो गए। इसके पीछे क्या मकसद है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर जनसुराज का धरती पर यानी धरातल पर क्या काम हो रहा है और किसे टिकट मिलेगी, उसका आधार क्या है। शोएब खान हमारे साथ हैं जो लगातार अपने ग्रामीण विधानसभा में दिन रात मेहनत कर, उन्होंने सबसे पहले काम शुरू किया था ग्रामीण विधानसभा में। और आज 3 महीना बीत जाने के बाद क्या विश्लेषण है? ग्रामीण विधानसभा को लगातार आप टच कर रहे हैं, लेकिन एक राजनीति सामने आ रही है। राजद को अंदर ही अंदर डैमेज कर रहे हैं या फिर राजद के एक कद्दावर नेता उनको अपने में शामिल करने की अब प्लानिंग है? देखिए, हम लोग पार्टी किसी के दुश्मन है नहीं, समझना। पार्टी के दुश्मन नहीं है। जो लोग हमारे विचार से सहमत हैं, जिन लोगों को ये समझ में आ रहा है कि नहीं, बिहार के लिए जो मुद्दे हैं, बेहतरीन मुद्दे जो है वो लेकर के जनसुराज पार्टी आई है और जो बिल्कुल सटीक बैठ रहा है बिहार के लिए। तो ऐसे लोग जिनके अंदर में अच्छी सोच है और अच्छा यकीन रखते हैं कि नहीं, बिहार को आगे बढ़ाना है, तो अच्छे सोच वाले लोग अब उन प्रशांत जी भी बताते हैं कि वो किसके बेटे हैं, किसके बाप है, उससे मतलब नहीं है। उन जो अच्छे सोच के लोग हैं उनका अगर अच्छा योगदान समाज के अंदर में रहा है और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोग जो है वो उनका स्वागत हमारे पार्टी में है। राजद के एक बड़े कद्दावर नेता के दाहिना हाथ कहे जाने वाले, उनको आपने शामिल कर लिया, वो भी ग्रामीण विधानसभा में। वो भी अमरेश यादव नाम से, और ललित यादव, जब भी यादव से होता ग्रामीण विधानसभा ललित यादव, लेकिन आपने एक अमरेश यादव को खड़ा कर दिया। तो क्या लगता है कि इससे असर पड़ेगा चुनाव में? देखिए, अमरेश यादव एक अच्छे सोच के लोग हैं। उन्होंने ये बताया कि हम अगर राजनीति कर रहे हैं तो समाज के लिए कर रहे हैं और समाज के लिए करना भी चाहिए। जन कल्याण को ही राजनीति कहते हैं। तो जन कल्याण जब हो नहीं पा रहा है, लोग अपने कल्याण में लगे हुए हैं, तो अमरेश यादव जी एक अच्छे सोच के आदमी है। वो सोचे कि नहीं, यहाँ पर ये मामला नहीं हो पा रहा है, तो प्रशांत जी से प्रभावित होकर के, उनके विचारों से प्रभावित होकर के, और जिस तरह प्रशांत जी काम कर रहे हैं बिहार के लिए और बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार के बच्चों की बात कर रहे हैं, उनकी शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो उनसे होकर के वो अब ये चाह रहे हैं कि नहीं, प्रशांत जी के साथ ही बिहार का कल्याण हो सकता है, मिल करके हम लोग। टिकट का कंफर्मेशन हुआ है क्या? प्रशांत जी दिए हैं कि बेनीपुर से लड़े या कहीं से लड़े? नहीं, कंफर्मेशन ऐसे नहीं हो सकता है। हम लोग, प्रशांत जी तो क्लियर उन्होंने कह दिया कि 10% जो है हम लेंगे बाहर से, लेकिन 90% लोग जो है जिन्होंने जनसुराज में काम किया है, जो मेहनत कर रहे हैं शुरू से, जो अभी तक जिनको पॉलिटिकल नॉलेज भी नहीं था और बिल्कुल नए लोग हैं जो कभी चुनाव नहीं लड़े हैं, ऐसे लोग आएंगे। और इस तरह से जो बेहतर अच्छे लोग हैं किसी पार्टी से आ रहे हैं, तो ऐसे 10% लोगों को टिकट मिलेगा। अभी प्रशांत जी ने कोई ऐसा आश्वासन किसी को दे नहीं दिया है कि आपको टिकट दे देंगे। अभी आए हैं, पहले समझेंगे, परखेंगे उनके विचारों से। जब इनका विचार मेल बैठेगा तो हो सकता है अभी कुछ कह रहे। शिव जी, आप लगातार ग्रामीण विधानसभा, हम भी लगातार जनता के बीच ग्रामीण विधानसभा में गए, क्या लगता है कि चुनाव में जाति मुद्दा रहेगा या विकास का मुद्दा? वहाँ तो कह रहे कि जलना नहीं है, कई तरह की खामियां हैं। अल्पसंख्यक लोग
खुल करके बोल रहे हैं ललित यादव के खिलाफ, लेकिन वो वोट क्या जदयू में शिफ्ट होगा या फिर जन स्वराज में शिफ्ट होगा, ये एक बड़ा मुद्दा है। क्या आपने विश्लेषण किया? देखिए, अल्पसंख्यक जो है वो न जदयू में शिफ्ट करेंगे न राजद में करेंगे। अल्पसंख्यक इस बार चूंकि इनके पास ऑप्शन नहीं था, अल्पसंख्यक ही नहीं हर समाज के पास ऑप्शन नहीं था, एक सुंदर विकल्प जो आ गया यहाँ पर। तो अभी ऐसा नहीं कि माइनॉरिटी के लोग समझते नहीं है या कुछ ऐसा, तो वो सब लोग इस बार जनस्वराज में आएंगे, जनस्वराज में वोट देकर के। लेकिन माइनॉरिटी भी ये समझ रहा है ना कि भाई हम पूरे समाज का जहां तरक्की हो उसके साथ हमें जाना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि मैक्सिमम जो है वो शिफ्ट करेंगे इधर जनस्वराज। इधर राहुल गांधी तेजस्वी यादव का जो एक बड़ा रैली निकला था पूरा, और लगातार इस रास्ते से गुजरी, जो भीड़ थी उनके पीछे, तो ये चर्चा हो रही है कि ये जो भीड़ है वो प्रशांत किशोर का जो वोट बैंक है, जो थोड़ा सा राजद से कांग्रेस से थोड़ा सा प्रभावित नहीं था या फिर चला था इधर नहीं तो शिफ्ट हो रहा था, वो वापस फिर राजद कांग्रेस में आ गया। ये लोगों का कहना है कि प्रशांत किशोर के से फिर वापस इस भीड़ को देखते हुए उनके विचारों को। प्रशांत किशोर जी के का जो आइडियोलॉजी है और उनका जो लॉजिकल बातें होती है, जो लोगों के अंदर में समा गया है, वो निकलेगा नहीं, सीधी बात। भीड़ आपने देखा है, रोड सड़कों पर भीड़ थी, तो उसमें राहुल जी को देखने के लिए भी लोग आए हैं और प्रियंका जी आई थी, उनको भी देखने के लिए लोग आए। इस तरह की भीड़ थी, लोग देखने के लिए केवल आए थे। देखिए, राहुल जी को लोग केंद्र में चाहते हैं कि राहुल जी वहां पर आए। बिहार में अभी मुश्किल है, बिहार के अंदर में जो है, जो बिहार की समस्या है, जो बिहार का मुद्दा है, वो मुद्दा लेकर के लोग नहीं आए। आज जो आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जो लोग अभी कॉपी कर रहे हैं कि हम भी एक प्लान की बात अभी दिख रहा है। वही 35 साल पहले, 30 साल, ये प्लान आज से तो नहीं हो रहा है, 25 साल पहले से प्लान चल रहा है, 30 साल पहले से प्लान चल रहा है। तो ये प्लान अभी क्यों दिखा? ये प्लान तो आपको पहले दिखना चाहिए, राजद वाले को भी, बीजेपी वाले को भी, जदयू वाले को भी। यहाँ की बेरोजगारी अभी क्यों दिख रही है? आप तो सरकार में रहे हुए हैं, आपने इससे पहले क्या किया है? कुछ नहीं किया। तो अब जो यहाँ पर देख रहे हैं कि वो ये आदमी तो बिल्कुल एक ऐसा मुद्दा लेकर के आ गया है कि इस मुद्दे से तो पूरा का पूरा पलट जाएगा मामला। तो अब ये बात करना शुरू कर दिए हैं। तो ये कॉपी करने से भी कुछ नहीं होगा, कॉपी पेस्ट से काम नहीं चलता है, जमीन पर काम करने से काम होगा। अभी यहाँ की युवा जो है वो जाग चुकी है, युवा के अंदर में ये पूरा मन बना लिया है कि नहीं, इस बार 5 साल के लिए हम लोग प्रशांत किशोर जी को देखेंगे। क्योंकि सबको तो देख ही लिया ना, अब बचा क्या? आप अभी जो बात कीजिएगा तो आप इससे पहले कर क्यों नहीं दिखाया? किस चीज को जो आप कह रहे हैं तो उसको कर दिखाना चाहिए। नहीं करें और फिर उसके बाद बोले तो फिर गलत हो जाएगा। हमें जब मौका था तो हमने मौके को गंवा दिया। अब जो है लोग इन चीजों को मानने को तैयार नहीं है। कहते हैं कि आजमाए हुए को आजमाना बेवकूफों का काम है। तो अब बेवकूफ नहीं बनेगा, लोग सबको आजमा लिया है। एक नया ऑप्शन बिहार के लिए है, बिहार के युवा के रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए और प्लान के लिए जो ऑप्शन हमारे पास आया है, ये विकल्प सब लोगों के लिए है। अच्छा, कब तक टिकट का फाइनल हो? क्योंकि बहुत चर्चा तेज हो गई है और ये भी चर्चा में कि जो महागठबंधन या एनडीए जो टिकट बांटेगी उससे 10 दिन पहले प्रशांत किशोर बांटेंगे, ये चर्चा है। तो कब तक ये फाइनल हो जाएगा टिकट का? देखिए, चर्चा नहीं, प्रशांत जी ने क्लियर कर दिया है कि उन सभी दलों से पहले हम टिकट की घोषणा कर देंगे। तो देखिए, अभी लगता है कि इस महीने में, लगता है, चूंकि मैं तो अंदर की बात नहीं कह सकता, लेकिन लगता है संभावनाएं यही है कि इस महीने में के अंत तक में मामला क्लियर होगा। कितने प्रतिशत आपका जो रेशियो है, अपने आप सेटिस्फैक्शन, कितने पॉइंट पर आप पहुंच चुके हैं? अब देखिए, अब ये पॉइंट की बात तो जो इंटरनली होती है वो तो वहाँ पर अपना सेटिस्फैक्शन कितने परसेंट है? अभी जितना आप 3 महीना से काम कर रहे हैं, पॉइंट छोड़ दीजिए, 3 महीना से काम कर रहे हैं, उस समय और अभी में कितना परसेंट आप सेटिस्फाइड? देखिए, अभी तक तो हम खुद ही सेटिस्फाइड हैं कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन जितना चाहिए उतना अभी नहीं हुआ है, बाकी है और काम चल रहा है। और मैं समझता हूँ कि इस महीने के अंदर में बहुत ज़्यादा काम होगा। काम हम हर रोज हम लोग क्षेत्र में जा रहे हैं, हमारे लोग काम कर रहे हैं। हम अपने सिस्टम से जो हमें प्रशांत जी का आदेश हुआ था, जो टास्क मिला था, उस टास्क के अनुकूल हम काम कर रहे हैं। और बाकी जो इसमें ऑब्जर्वर हैं, लोग लगे हुए हैं, तो ऑब्जर्वेशन कर करके उन लोग रिपोर्ट करेंगे। रिपोर्ट के बाद जो है वो टिकट फाइनल होगा। अभी कोई किसी का टिकट फाइनल नहीं हुआ है, और अगर जिसका फाइनल होगा तो मैं आपको बताता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जिसका भी हो जाए, तन मन धन से मैं, चाहे हमारे 4-5 लोग हैं हमारे संभावित प्रत्याशी, मैं आपको बताता हूँ कि मैं जनसुराज के लिए
जनसुराज के लिए किसी को टिकट मिल जाएगा। हमें कोई दुख नहीं होगा कि मैंने क्या खर्च कर दिया, क्या हुआ, कितना मेहनत किया, कोई दुख नहीं होगा। मैं बिहार बदलाव की सोच को लेकर के प्रशांत जी के साथ में हूँ और इस पार्टी के साथ में हूँ। हमारी ख्वाहिश और ये तमन्ना है कि बिहार जो है अग्रणी 10 राज्यों में शामिल हो। इसके लिए हमें जो करना होगा हम करेंगे। और मैं समझता हूँ कि हमारे जो भी संभावित प्रत्याशी हैं वो लोग भी जिसको मिलेगा वो साथ देंगे। तो हम लोग की सोच इस तरह से है, हम लोग जो है आपस में किसी तरह का हमको क्यों नहीं मिला तो हमें क्यों नहीं मिला, पार्टी जो डिसाइड कर दे। जी जी। तो चले, अच्छा एक अंतिम सवाल, क्या कद्दावर नेता एक दरभंगा के हैं न जाने माने, क्या लगता है कि वो शामिल होने की संभावना है कि आपने एक हाथ तो उनका ले ही लिया? देखिए जब बातचीत हुई है, देखिए ये सब अंदर की बात है और मैं ये सब बात मैं नहीं कह सकता आपको, लेकिन आना चाहिए हर लोगों को। अच्छे लोग हैं, कद्दावर लोग हैं तो उन्हें आना चाहिए। मामला तो सिर्फ भाई समाज सेवा का है, तो समाज सेवा जिस प्लेटफॉर्म पर रह करके अच्छे की जहाँ इज्जत मिलता हो, जहाँ आपको आपका जो वकार है, जो आपकी इज्जत है, जो आपके पास नॉलेज है, जो आपने सेवाएं दी है, तो उस हिसाब से अगर है तो उस प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। प्लेटफॉर्म चेंज होना चाहिए, जहां एक अच्छा व्यवस्था हो उस प्लेटफॉर्म पर जाने की कोशिश करनी चाहिए। तो आएंगे, जो भी आ रहे हैं, जो अच्छे लोग हैं उनका पार्टी में स्वागत है। तो धन्यवाद। देखिए, जन सुराज में अब कुछ लोग शामिल होने लगे हैं। वैसे भी दरभंगा के राष्ट्रीय जनता दल के कद्दावर नेता के नजदीकी कहने जाने वाले को शोएब खान ने जैसे ही प्रशांत किशोर के सामने जनसुराजी बनाया, इसके बाद से चर्चा हो रही है ललित यादव खेमे में कि क्या अब यादव पर भी डोरे डाल रहे हैं, जिसका व्यापक असर आने वाले चुनाव में होगा। क्योंकि आप जानते हैं जातिगत समीकरण बिहार में अभी भी हावी है और ग्रामीण विधानसभा में खासकर जो यादव और अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र है वहां पर इस बार का रिजल्ट क्या होगा, आप गौर से हमारा हर कार्यक्रम दिखेगा, हम सटीक विश्लेषण आपको करते जाएंगे। देखते रहिए बिहार मिसाल न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। GTP सिटी केवल 10 चैनल पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू।